हाल ही में यहाँ पे PlayStation 5 रिलीज हुआ, मार्केट में बहुत धूम मच रही है। बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं कि PS5 किसी को अवेलेबल ही नहीं हो रहा है। और पिछले साल ही ऐसा कुछ धमाका किया था Asus के ROG Phone 3 ने। ये भी मार्केट में बहुत शॉर्टेज थी इसके स्टॉक की एंड काफ़ी सारे गेमर्स को ये बहुत पसंद आ रहा था एंड बहुत ही ज़्यादा मारामारी हो गई थी। बट आज हम लेके आए हैं, अगर आपको एक PS5 नहीं मिल रहा है मार्केट से तो आपको क्या खरीद लेना चाहिए उसके बदले, जो कि आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, एंड वो है Asus का ROG Phone 3। आज की वीडियो में हम Asus ROG Phone 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कैशिफाई यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जाने कि क्यों Asus ROG Phone 3 एक बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है आज की डेट में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे डिजाइन की, क्योंकि Asus का ROG Phone 3 डिजाइन वाइज भी काफी ज्यादा इनोवेटिव है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाता है, और सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक Type-C चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, और साथ ही में एक और स्पेस मिलता है जहाँ पे आप इसकी कूलिंग फैन एक्सेसरी को भी क्लब कर सकते हैं अपनी चार्जिंग केबल के साथ। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को एक सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, ऊपर की तरफ आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। एंड सबसे ज्यादा जो फन एलिमेंट है वो इसके राइट साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम बटन के साथ साथ मिलते हैं एयर ट्रिगर्स, जो कि कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है। जैसे भी आपको सेट करने हैं आप उस हिसाब से इन एयर ट्रिगर्स पे एक्शंस लगा सकते हो, एंड ये पिछले सालों से भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है ROG Phone 3 में, और इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैक साइड की, तो बैक साइड का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव सा है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर सा कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है, एंड उसी के जस्ट नीचे अगर देखें तो आपको ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, जिसकी फुल फॉर्म है, उसका लोगो देखने को मिलता है। एंड ये लोगो कस्टमाइजेबल है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लाइटिंग सेट कर सकते हैं इस लोगो की, एंड ये लाइट्स कब जलेंगी आप वो भी सेट कर सकते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी क्रिएटिव। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पीछे की तरफ, तो एक आपको एयर वेंट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से Asus का ROG Phone 3 IP सर्टिफाइड नहीं है। इसका मतलब ये कि ना ही ये वाटर प्रूफ है ना ही डस्ट प्रूफ है, तो अगर आप इसको पानी में डालने की सोच रहे थे तो बिल्कुल मत करना है ऐसा। और इसी के बाद में अगर एक और चीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ लाइंस रन होती हुई दिख जाती है, जो कि इसके डिज़ाइन एलिमेंट को और बढ़िया बनाती हैं। और यहाँ पे आप बैक साइड पे क्लियरली देख पाओगे लिखा है एरोडायनामिक सिस्टम, एंड यहाँ पे आपको एक साइड में अलग सा कट देखने को मिलता है राइट साइड ऑफ द बैक पैनल पे, जो कि अगेन डिज़ाइन एलिमेंट तो ऐड करता ही है, बट ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी है आपके Asus के ROG Phone 3 को हमेशा ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए। अब अगर बात कर लें यहाँ पे आगे की तरफ, तो यहाँ पे आगे की तरफ भी बाकी फ़ोन से कुछ हट के है, कोई नॉच नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे कोई पंच होल देखने को नहीं मिलता आपको। सिंपल यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे हल्के हल्के बेजल्स देखने को मिलते हैं, एंड स्पीकर्स दिख जाते हैं ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि इसके स्पीकर्स काफ़ी अच्छे रखे गए हैं डायरेक्ट की तरफ से, एंड यहाँ पे जो स्टीरियो स्पीकर की साउंड है दैट्स अमेजिंग। और ये जो आपको यहाँ पे साइड में बड़े बड़े बेजल्स देखने को मिलते हैं, हो सकता है कि अगर आप एक गेमिंग पर्सपेक्टिव से फ़ोन ना ले रहे हो तो ये आपको परेशान करे, बट ये फ़ोन बनाया ही गेमर्स के लिए गया है, और जो गेमर्स हैं उनको पता है कि इसका कितना ज़्यादा काम आने वाला है गेमिंग करने वक्त, क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्क्रीन व्यू है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो बेजल्स में ही कवर हो जाएगा जब भी आप इसको दो हाथ से गेमिंग करने के लिए पकड़ते हैं तो। और इन्हीं बेजल्स में आपका सेल्फी कैमरा, सारे सेंसर्स सारे यहीं पे दिए गए हैं। और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी टॉल है, मतलब जो कि मेरे को लगता है सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए नहीं बनाई गई, टोटली गेमर्स को दिमाग में रख के बनाई गई है, क्योंकि गेमर्स लव बिग स्क्रीन, इजंट इट। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिफ्रेश रेट की, तो वो आपको मिलता है 144 हर्ट्ज, मतलब एब्सोल्युटली स्टनिंग। हम कहाँ 60 से 90 से 120 पे आए, बट Asus ROG Phone 3 आपको दे रहा है 144 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, और इसी के साथ आपको मिलता है 270 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, कि यहाँ पे आपका अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा जब भी आप फायरिंग कर रहे होंगे या फिर रेसिंग कर रहे हैं या कोई भी हाई एंड हाई ग्राफिक गेम खेलते हैं, यहाँ पे लैग का तो सवाल ही नहीं है। और यहाँ पे जो स्क्रीन रिस्पॉन्स रेट है वो 1 मिली सेकेंड का है, तो मिली सेकेंड आप जानते हो
इतना छोटा होता है कि यहाँ पे एक्शन बाद में और रिस्पॉन्स पहले मिल जाता है आपको इस डिवाइस से। सो अगेन सुपर अमेजिंग। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस की, क्योंकि हमने छेड़ ही दी है कि ये इनक्रेडिबली फास्ट होने वाला है, तो यहाँ पे एक्चुअली में आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 865 प्लस। ये है क्लॉक्ड अप टू 3.1 गीगाहर्ट्ज। तो यहाँ पे जो आपका कस्टमाइज्ड आपको Qualcomm की चिपसेट मिलता है विच इज सुपर अमेजिंग। और इसी के साथ मैं बात करूँ अगर यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो Asus ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है सॉफ्टवेयर के मामले में। मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इसके बहुत ही क्लीन Android 10 इंटरफेस के साथ विच इज़ सुपर क्लीन। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी फालतू चीज़ देखने को नहीं मिलती जो कि आपको अपने डिवाइस में नहीं चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक आर्मरी क्रेट देखने को मिलती है और यहाँ पे एक गेम्स जेनी सेंटर देखने को मिलता है जहाँ पे आप इसकी परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मामले में Asus ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर मैं यहाँ पे आर्मरी क्रेट में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको अपनी क्लॉक स्पीड कस्टमाइज करने को मिल जाती है। अपने एयर ट्रिगर्स के जितने भी आपके फीचर्स हैं, आपको कौन से एयर ट्रिगर पे कौन सा एक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप अप टू 8 एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एयर ट्रिगर से। और साथ ही में आपका जब भी एक्स मोड ऑन हो जाएगा, मतलब जब भी आप गेमिंग कर रहे होंगे आप एक्स मोड ऑन कर सकते हैं। तो एक्स मोड आप हर गेम के हिसाब से एक पर्टिकुलरली अलग सेट कर सकते हैं। तो अगर आप गेम स्विच करते हैं तो आपको बार बार यहाँ पे आर्मरी कंट्रोल्स जो हैं वो अगेन चेंज नहीं करने पड़ेंगे। ये आपका जो पूरा आपका गैराज बनाया गया है अपनी गेमिंग के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए सेट हो जाएगा हर गेम के लिए। आप इसको सेट करके छोड़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ एक और चीज़ की, आपका एक्स मोड एक और अच्छी चीज़ देता है आपको ये कि जब भी आप अपने एक्स मोड में जाके गेमिंग कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे किसी भी कॉल की वजह से इंटरप्शन नहीं होगा, ना ही मैसेज की वजह से इंटरप्शन होगा, ना ही कोई थर्ड पार्टी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो आप जब गेमिंग कर रहे हैं तो आप पूरे तरह से गेम में इन्वॉल्व होके अपना यहाँ पे गेमिंग कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज टोटली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स गेमिंग। मतलब अगर आप एक गेमिंग पर्सपेक्टिव से कोई स्मार्टफोन खरीदने की सोचते हैं तो मुझे लगता है आईफोन छोड़ो, कोई भी सैमसंग का और फ्लैगशिप डिवाइस छोड़ो, बट Asus का ROG Phone 3 खरीद सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि किसी भी और फ्लैगशिप लेवल के भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलते। एंड इसका प्राइस, Asus ROG Phone 3 का प्राइस है 46,999 करंटली। और अगर आप इसको store.cashify.in से खरीदते हैं तो आपको ये मिलता है सिर्फ 33,000 का ओपन बॉक्स कैटेगरी में। सो अगेन दैट इज ऑल्सो एन अमेजिंग डील। अगर आपको 33,000 में एक गेमिंग वाला फ्लैगशिप लेवल स्मार्टफोन मिल रहा है तो इससे बढ़िया बात ही क्या होगी। और अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंटली बैटरी की, क्योंकि ये इतना पावरफुल बनाया गया है, ऑब्वियसली गेमिंग पर्सपेक्टिव से बनाया गया है, तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चलते हो कि बैटरी भी काफ़ी अच्छी होगी। बट यहाँ पे थोड़ी सी निराशा है बैटरी लाइफ में। मुझे यहाँ पे 6 से 7 घंटे से ऊपर का स्क्रीन टाइम कभी भी देखने को नहीं मिला एंड बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट भी है, क्योंकि कभी 1 दिन तक भी चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और कभी मुझे 6 घंटे में ही वापस चार्ज करना पड़ गया। तो मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है, अडेप्टिव है। इसी वजह से शायद जब मैं गेमिंग नहीं करता या मैं गेमिंग कम करता हूँ तो बैटरी लाइफ हल्की सी ज़्यादा लास्ट करती है, बट जब मैं यहाँ पे एक्स मोड में गेमिंग करता हूँ तो मैंने देखा यार सिग्निफिकेंटली बैटरी ड्रॉप देखने को मिलते ही हैं। यहाँ पे एक और खास बात जो चार्जिंग की है वो 30 वॉट्स की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। सो आराम से अराउंड 100 मिनट के आसपास ये 6000 mAh की बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। सो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगी वो ये है, जो इसकी बैटरी चार्जिंग है वो कस्टमाइजेबल है। मतलब अगर आप रात को इसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पे एक अलार्म सेट कर सकते हैं कि अगर 12 बजे आपने चार्जिंग पे लगाया और आपको 3 बजे तक उसको 100% करना है तो आप सिर्फ 3 ही घंटे में 100% कर सकते हैं। और जब आप सुबह 6 बजे उठेंगे तो आपका डिवाइस एक्सेसिवली हीटअप नहीं हो रखा होगा, विच इज़ अमेजिंग। मुझे लगता है जो गेमर्स हैं उनके फ़ोन की बैटरी रात तक ड्रॉप हो जाती है तो वो रात को चार्जिंग पे लगा के सुबह तक छोड़ देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बहुत ही स्मार्ट मूव दिया गया है Asus की तरफ से, जो कि है कस्टमाइजेबल बैटरी चार्जिंग एंड आई रियली लव इट। एंड ऑल्सो एक और जो खास बात है यहाँ पे चार्जिंग की वो ये है कि एक तो नॉर्मली चार्जिंग आप नीचे से लगा सकते हैं रेगुलर चार्जिंग के टाइम पे, बट अगर आप गेमिंग कर रहे हैं और आप नहीं चाहते कि आपका कोई भी इंटरप्शन हो चार्जिंग के वक्त, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप हॉरिजॉन्टली फ़ोन पकड़ते हैं तो आपको नीचे भी एक चार्जिंग स्लॉट दे दिया गया है, जो कि अमेजिंग सुपर स्मार्ट मूव है। मुझे बहुत ही पसंद आया। नीचे से चार्ज पे लगा दो,
कभी भी गेम खेलने वक्त प्रॉब्लम नहीं होगी एंड फ़ोन आपका चार्ज अप भी होता रहेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ज़रूर है कि आप अगर गेमिंग के वक्त चार्ज करोगे तो फ़ोन डेफिनेटली हीट होने वाला है, तो आपको उसका ध्यान अपने आप ही रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ अगर कैमरा की, तो सीधी सी बात है, ये एक गेमिंग फ़ोन है, कैमरा पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, बट मैं स्टिल स्टन्ड हूँ कि एक गेमिंग फ़ोन में इतना सही कैमरा कैसे दिया। 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड पे आपको 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है एंड कुछ शॉट्स आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे निकल के आए हैं। मतलब यहाँ पे आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है। सो अगेन यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस, सिर्फ गेमिंग पे फोकस नहीं किया। आसूस ने पूरी कोशिश करी है कि इसको एक ओवरऑल बेस्ट स्मार्टफोन बनाने की, एंड आई एम श्योर अगर आप एक गेमर हैं, आप एक गेमिंग पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हैं, तो Asus ROG Phone 3 आप ही के लिए बनाया गया है। तो ये था हमारा एक बहुत ही क्विक रिव्यू ROG Phone 3 का एंड क्यों आप इसे आज भी खरीद सकते हैं। एंड हमने आपको वीडियो के बीच में एक बेस्ट डील भी बताई कि आप कैशify पे इसको खरीद सकते हैं सिर्फ 33,000 रुपीज़ में, जिसमें नीचे हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके इसको खरीद सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, नीचे कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस फ़ोन के बारे में और आपको ये कैसा लगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ध्यान रखें ये फ़ोन बहुत भारी है, तो अगर आप इसको सिंगल हैंडेड यूज़ के लिए खरीद रहे हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।